हर हर शंभु 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 शिव महादेव हर हर शंभु। हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस सावन के लास्ट सोमवार की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं आपके इस क्लास 10th के जो है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के सवाल नंबर जो है 8 की। तो चलिए मैं चर्चा करता हूं आपके इस सवाल नंबर 8 की। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं ठोका है तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपकी चर्चा करता हूं आपके इस सवाल नंबर 8 प्रश्न की। और देख पा रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे M1 और M2 दोनों का मान पूछ रहा है और बकिया सब दे दिया है। तो दोस्तों, ये सवाल आपका आसान है, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है और इसको आप धैर्यता के साथ लगाएंगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको 100 में 100% इस सवाल को आसानी से लगा जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूँ आपके इस प्रश्न की। इससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके फार्मूले के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो, वैसे बुरे नहीं होंगे आप। चलिए, जैसा कि इस जो सवाल को लगाने के लिए आप जानते हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड देने का अर्थ है दोस्तों कि ये अंत विभाजन के अब जो है फार्मूले पे आसानी से लगेगा। और मैंने फार्मूला आपको बताया था x, y इक्वल टू आपका M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस कितना M2, ये बताया था। और इसके बगल में आपको मैंने बताया था कि अगला करेंगे तो कामा ये आपका M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस किसके M2 के। ये निकालने के लिए क्या था, इसका फिगर जैसे दे दिया हुआ है आपका, ये आपका A और ये आपका B हो, ये आपका x1, y1 हो, ये आपका x2, y2 हो। और यहाँ पर कोई बिंदु सपोज दे दे, इस बिंदु का नाम दे दूं मैं C। और ये आपका एक खाना और इसके बीच में 2 खाने बने, यानी 1:2 का अनुपात दिया हो। क्या दिया हो? 1:2 का अनुपात दिया हो और आपसे पूछ दे कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो दोस्तों, आप जानते हैं इस बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करते थे, ठीक है, और इस बिंदु C का निर्देशांक निकाल देते थे। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या किया है इस सवाल में कि आपको ये x1 y1 दिया है, इसके बाद x2 y2 दिया है और आपसे पूछ रहा है ये बिंदु C में ये भी आपको x, y भी दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये अनुपात क्या होगा, 1:2 कि 2:3 कि 3:2, जो अनुपात होगा वो पूछ रहा है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए करेंगे कुछ यूं, आप या पहले जो निर्देशांक दिया है उनको हम लोग अपने सिंपल एक ग्राफ को बना के और दिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सवाल ये फार्मूला जो दिया था आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब फिगर को बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे आप सिंपल A और यहाँ लिखेंगे आप B। और मान लीजिए यहाँ निकालना है, पता तो है नहीं, तो कहीं भी आप मान लीजिएगा, मान लीजिए सपोज यहाँ मिलेगा बिंदु आप C और ये निर्देशांक आपको दिया है -3, 10 और B का निर्देशांक क्या है दोस्तों आपका 6, -8। और इसके बाद लिखा है जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6, यानी यहाँ पे जोड़ने वाला क्या है आपका, यह दोस्तों -1, 6, यानी आपको x1 दिया, y1 दिया, यह आपका x2 दिया, y2 दिया और यह आपका दे चुका है आपका x, क्या आपका y। और आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है M1 अनुपाते M2 क्या होगा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि M1 अनुपाते M2 क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे आप, सिंपल सा यहाँ एक फार्मूले का यूज करेंगे। और फार्मूला वो क्या आप यूज करेंगे सिंपल, तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला आप यूज करेंगे जो अभी जस्ट आपको मैंने जो बताया उसका यूज करेंगे आप। तो लिखेंगे क्या आपका x, y इक्वल टू क्या दोस्तों, लिखेंगे आप M1x2 प्लस M2x1 अपान क्या, सिंपल दोस्तों M1 प्लस M2 कामा, या आप क्या लिखेंगे M1 आपका y y2 प्लस M2 y1 अपान
क्या होगा दोस्तों, ये आपका होगा m1 प्लस किसके, m2 के। तो दोस्तों क्या करेंगे आप, x की तुलना इससे करेंगे और y की तुलना इससे करेंगे। ये आपका आएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस किसके, m2 के। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, x को सिंपल आप x जो आपका दिया हुआ है x का मान ये -1 बराबर m1 तो पता नहीं तो रहने दीजिए, m1 गुणे क्या लिखेंगे दोस्तों आप, ये लिखेंगे x2 के स्थान पे आप दोस्तों, x2 के स्थान पे 6 प्लस m2 के स्थान पे क्या लिखेंगे पता नहीं, तो m2 गुणे x1 के स्थान पे दोस्तों आपका -3 अपान m1 प्लस किसके, m2। ठीक, अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में गुणा करेंगे आप m1 प्लस किससे, m2 से, बराबर क्या होगा सिंपल 6m1। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस क्या होगा दोस्तों आपका -3m2 के। अच्छा थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करिए, खोलिए इसको, तो -1 में गुणा करेंगे तो आएगा -1m1, एक दिखाते नहीं है, और माइनस और प्लस दोस्तों -m2 के इक्वल टू आपका 6m1 माइनस ये आपका 3m2 के। अब इसको क्या करिए, थोड़ा सा लाजी ला के पक्षांतर कर लीजिएगा। पक्षांतर करने का क्या होगा दोस्तों, -m1 -m2। ठीक है, और ये आपका प्लस इधर आके -6m1, इधर माइनस है तो इधर आके +3m2 इक्वल टू 0 के। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे आप तो -3m1 और ये आपका -6m1, तो 6 में 1 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, तो दोस्तों आएगा -7m1। चलिए आगे, ये आपका -m2 और ये +3m2, तो 3 में से 1 गया आपका क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा आपका प्लस में 2, क्योंकि 3 आपका क्या है बड़ा, तो प्लस में सिंपल लिखेंगे आप 2m2 इक्वल टू कितना, 2m2 इक्वल टू बचा बराबर सिंपल आपका 0 के। इसको मान लीजिएगा आप लोग समीकरण नंबर क्या है आपका 1, समीकरण नंबर 1। चलिए अब इसके बाद दूसरा पकड़ेंगे आप, तो y फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू दोस्तों होगा आपका m1 y2 प्लस क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे m2 y1 अपान m1 प्लस किसके, m2 के, m1 प्लस किसके, m2 के। तो y का मान कितना दोस्तों, y का मान देख पा रहे आप लोग 6 बराबर, ये m1 का मान दिया नहीं है, y2 का मान दोस्तों -8 प्लस ये m2 दिया नहीं है, और y1 का मान कितना दिया आपको 10, तो यहाँ लिखेंगे आप 10 अपान m1 प्लस किसके, सिंपल दोस्तों m2 के। तो इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कोष्टक में m1 प्लस m2 बराबर ये कितना होगा दोस्तों आपका, ये -8m1 प्लस ये आपका 10m2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे काम खत्म। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2 की। ठीक है दोस्तों, इधर भेजिए, तो 6m1 और ये माइनस इधर प्लस में 6m2, ये माइनस इधर के प्लस 8m1 प्लस इधर के -10m2 इक्वल टू 0 के, किसके 0 के। तो ये आपका 6m1 और ये 8m1, 8 6 कितना होगा, 8 6 दोस्तों आपका यह सिंपल 14, तो इसको लिखेंगे आप 14m1 और ये आपका -10, ये आपका +6, 10 में से 6 गया दोस्तों, 10 में से 6 जाएगा आपका आएगा -4m2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका समीकरण और कौन सा आपका 2, क्या हो जाएगा 2। अब सिंपल लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, लॉजिक से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे आप, चलिए तो क्या लिखेंगे आप समीकरण 1 और 2 से, आप देख पा रहे -7m1 प्लस 2m2 बराबर 0, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर 0, यानी इसका अर्थ है कि 0 बराबर 0 के, यानी ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, आप ये समीकरण 1 और 2 से -7m1 प्लस 2m2 बराबर होगा किसके, तो दोस्तों बराबर होगा आपका सिंपल आपका 14m1 -4m2 के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, इसको लेंगे -7m1 बुलाइए प्लस 2m2 -14m1 प्लस ये आपका जाएगा 4m2 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको सॉल्व करेंगे तो -7m1 और ये -14m1, तो 14 में आप 7 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, सिंपल जोड़ेंगे तो आपका आएगा 14 में 7 21,
यानी -21m1 और ये आपका 4 और 2 प्लस में 6m2 बराबर 0 के। किसके? 0 के। अब क्या करेंगे आप लिखेंगे -2m1। चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यह आपका -21m1 और ये आपका इसको लिखते हैं बराबर, ये प्लस हो जाके -6m2। माइनस से माइनस कैंसिल, m1 को रोकिएगा इक्वल टू 6m2 और ये आपका अपान कितना जाएगा आपका 21। और इसके बाद m1 m2 को बुलाएंगे तो अपान में m2 इक्वल टू या आपका दोस्तों 6/21 काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 साते 21, यानी आएगा आपका m1 अपान m2 इक्वल टू 2 बटा किसके? 7 के। यानी इसका अर्थ है दोस्तों m1 अनुपात m2 का जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा 2 अनुपात कितना? 7। 2 अनुपात 7। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 8। थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे दोस्तों तो आपका सवाल आसानी से सवाल नंबर 8 लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की चर्चा मैं अगले दिन करूंगा। तो दोस्तों यदि मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।